हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है सभी ठीक होंगे। तो इस यूनिट में इस वीडियो में हमने जो टॉपिक कवर करना है वो है नोज़ल हमारा, ठीक है। हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स के बारे में जिक्र है यहाँ पे। इससे पहले हमने माइनर लॉस पढ़ रखे हैं, उसको आप थोड़ा सा डीपली स्टडी करना। इस यूनिट में हम पर्टिकुलर नोज़ल के बारे में स्टडी करेंगे। अच्छा, नोज़ल आपने पहले थर्मोडायनेमिक्स में भी पढ़ रखा है, जहाँ एनर्जी इक्वेशन थी और उसके अकॉर्डिंग उसकी एप्लीकेशंस में हमने कई सारी एप्लीकेशन पढ़ी थी, वहाँ पे नोज़ल भी था, ठीक है। तो नोज़ल है क्या एक्चुअल में? एक टेपर टाइप डिवाइस है हमारा, जहाँ पर हम प्रेशर एनर्जी को वेलोसिटी एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट करवाते हैं हम, तो वेलोसिटी इंक्रीज़ करेंगे, ठीक है। बात देखिए ध्यान से, यहाँ पे लिखा हुआ है, आपने देखा हो कई बार हम जहाँ पे सर्विस करवाने जाते हैं बाइक वगैरह की या कार वगैरह की, धुलाते हैं जब उसमें, तो लास्ट में एक नोज़ल आपको देखी होगी आपने वहाँ पे, ठीक है। ये वही चीज़ है हमारी। और नोज़ल इज़ अ टेपरिंग माउथ पीस, ठीक है, विच इज़ फिटेड एट द आउटलेट एंड ऑफ द लॉन्ग पाइप। नोज़ल कन्वर्ट्स, ये थोड़ा ध्यान रखना, 1-2 नंबर पूछी जाती है बार डेफिनेशन डिफाइन नोज़ल के बारे में। वैसे 4 नंबर में भी आ सकता है और 10 नंबर में भी आ सकता है टॉपिक के वाला। नोज़ल कन्वर्ट्स द प्रेशर एनर्जी और प्रेशर हेड ऑफ लिक्विड इनटू वेलोसिटी हेड और काइनेटिक एनर्जी। दस नोज़ल इज़ यूज्ड वेयर हाई वेलोसिटी इज़ रिक्वायर्ड। ये वाली बात थोड़ा ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। बात उसके बाद फ्लो थ्रू नोज़ल के बारे में जिक्र है, इसका थोड़ा डेरिवेशन है, देख लेते हैं हम। देखो ये डायग्राम बना हुआ है यहाँ पे हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये रिजर्वायर आ गया, जहाँ पे हमारे पास फ्लूइड है कोई सा, ठीक है, वाटर है, कुछ भी हो सकता है। ये लॉन्ग पाइप है जिसे पेन स्ट्रोक बोलते हैं हम लोग, ठीक है, पाइप है ये। और यहाँ लास्ट में हमारी नोज़ल आ गई, देखो टेपर फॉर्म है ये। तो इसमें देखो लेट डी, कैपिटल डी है डायमीटर ऑफ द पाइप, एल लेंथ ऑफ द पाइप। यहाँ पे थोड़ा आपको लग रहा हो कटिंग, ये कटिंग नहीं है एक्चुअली में, सिंबल है। एक्चुअली लंबा पाइप चल रहा था और उसको हमने शो करके दिखा दिया है, काट के दिखा दिया है। कैपिटल ए एरिया आ जाएगा यहाँ पे, इस पाइप का एरिया। डी स्मॉल डायमीटर है, ये यहाँ पे नोज़ल का डायमीटर आ गया, यहाँ पे इसका एरिया आ गया, ठीक है। कैपिटल वी वेलोसिटी ऑफ द फ्लो, ये वी कैपिटल वी है, यहाँ पे जो वेलोसिटी पाइप के अंदर फ्लो हो रही है। स्मॉल वी वेलोसिटी एट आउटलेट ऑफ द नोज़ल, ठीक है। बात एच टोटल हेड ऑफ एट इनलेट ऑफ द पाइप, यहाँ पर टोटल हेड कितना है यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। बात एफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। उसके बाद लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, आपको पता ही है, अच्छे से बात है ये। लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन आपने पढ़ रखा है एच एफ के बारे में, है ना। फॉर्मूला पता है आपको, 4F/L(V²/2G और D), ठीक है। बात देखिए ध्यान से एक बार। तो अब मुझे एक्चुअल नेगलेक्टिंग माइनर हेड लॉस, माइनर लॉस तो सारे नेगलेक्ट हैं हमारे यहाँ पे। तो टोटल हेड एट इनलेट ऑफ द पाइप, मतलब यहाँ पर कितना हेड है, ये जो एच है ये किसके बराबर आएगा एक्चुअल में? ये किसके बराबर आएगा भाई? टोटल हेड एट आउटलेट ऑफ द नोजल, यहाँ पे जो हेड आएगा, प्लस लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर मैं इसको भी नेगलेक्ट कर दूँ, दोनों सेम हो जाएंगे ये, क्योंकि मैंने कहा था माइनर हेड लॉस को, माइनर लॉसेस को हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये मेजर लॉस में आएगा, इसको कंसिडर में लेके आएंगे, ठीक है। बात अच्छा, टोटल हेड एट आउटलेट ऑफ नोजल, यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के अकॉर्डिंग चलेगा हमारा, काइनेटिक हेड की तरफ चलेगा हमारा। काइनेटिक हेड हमने पढ़ रखा था V²/2G। 3 टाइप के हेड आपको याद होंगे, हमने पढ़े थे अच्छे से, ठीक है। बात तो देखिए ध्यान से, बट कैपिटल एच टोटल हेड एट इनलेट ऑफ द पाइप, मतलब इस एच के बारे में जिक्र है यहाँ पे, देखिए ध्यान से एक बार, ये एच, इस एच के बारे में जिक्र है यहाँ पे, ठीक है। तो मैंने बताया भी आपको V²/2G, ये पता लग गया क्यों आया, ये एक्चुअल में यहाँ पे जो हेड है, ठीक है, प्लस HF लॉस ऑफ हेड ड्यू टू फ्रिक्शन, इसकी वैल्यू यहाँ से पुट करेंगे हम, ठीक है। देखिए ध्यान से, H इक्वल टू क्या हो गया, V²/2G प्लस 4FL V²/2GD, ये स्मॉल v है काइनेटिक एनर्जी के लिए काम। उसके बाद कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमारे पास है, ठीक है। कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमें पता ही है, ए कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल a स्मॉल v। जो यहाँ पे एरिया है और यहाँ पे जो वेलोसिटी कैपिटल V, यहाँ पे एरिया और यहाँ पे वेलोसिटी स्मॉल v, ठीक है। अगर मुझे मान लो यहाँ पे कैपिटल V की वैल्यू निकालनी है, तो स्मॉल a स्मॉल v अपॉन कैपिटल A। इस v की वैल्यू मान लो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारी, इसको फर्स्ट मान लो, इसको सेकंड मान लो। इसी v पुट द वैल्यू ऑफ कैपिटल V फ्रॉम इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी V²। अच्छा देखो, यहाँ V² है और ये सिंपल V है, तो स्क्वायर करना पड़ेगा मुझे यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। तो कैपिटल H क्या आया बोलो, V²/2G प्लस 4FL। इस V के बदले मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ अब यहाँ पे, बोलो शाबाश, स्मॉल a² स्मॉल V² अपॉन कैपिटल A का स्क्वायर, लेकिन ये चीज़ें भी आएंगी साथ में, 2GD भी आएगा साथ, ठीक है। अब बताओ यहाँ पे कुछ कॉमन आता है, V²/2G यहाँ भी है, V²/2G यहाँ भी है, कॉमन निकाल लूँ मैं, तो H क्या आ गया बोलें ध्यान से एक बार, V²/2G 1 प्लस 4FL A² अपॉन D और A का स्क्वायर,
ठीक है। अगर मुझे v² निकालना है यहाँ से तो 2g ऊपर जाएगा ये वाला और ये सारा नीचे आ जाएगा। देखिए ध्यान से एक बार, तो v² आ गया हमारे पास, क्या आ गया बोलो, 2gh अपॉन ये सारा नीचे आ जाएगा 1 + 4f a² अपॉन d इंटू कैपिटल A का होल स्क्वायर। अगर मुझे टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग अंडर रूट ऑन बोथ साइड, जब मैं दोनों साइड लूँगा तो इससे ये कट जाएगा, तो स्मॉल v क्या आ गया यहाँ से, अंडर रूट ऑफ 2gh अपॉन 1 + 4f l a² अपॉन d इंटू a²। अगर मैं डिस्चार्ज निकालना हो तो निकाल लोगे, क्या से निकालो, क्या क्या हो गया, a इंटू वी, स्मॉल a इंटू वी, इसी वैल्यू आप पुट करो, अपना आंसर निकालो, ठीक है, हो जाएगा। तो एक और टॉपिक है इसमें हमारा, पावर ट्रांसमिट थ्रू नोजल। पावर के लिए पावर निकालनी है हमने यहाँ से। सबसे पहले मुझे पता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट एट आउटलेट ऑफ द नोजल हाफ mv², काइनेटिक एनर्जी के बारे में जिक्र है, ठीक है। ये काइनेटिक हेड था, ठीक है, ये काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी के लिए फॉर्मूला बोलो, अब पता ही आपको हाफ mv², ठीक है। मास ऑफ द लिक्विड एट आउटलेट ऑफ द नोजल पर सेकंड। अब ध्यान सुना बात, मुझे मास निकालना है। अच्छा रो पहले बताओ, डेंसिटी के लिए फॉर्मूला आपको याद ही है, डेंसिटी क्या होती है बोलो, शाबाश, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है, बात क्लियर अच्छे से। तो रो हो जाएगा मास, एम आ गया, वॉल्यूम मैंने कहा था एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वॉल्यूम आएगा, इतनी बात क्लियर है। ये वाली बातें शायद मैंने पहले भी कभी जिक्र किया, पुरानी वीडियो देखना मेरी, तो वहाँ मैंने इसको जिक्र कर रखा है इसको, ठीक है। लेकिन अब आगे चलो, अब मान लो वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला बताओ, वेलोसिटी क्या होती है बोलो, वेलोसिटी है ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर मैं कहूँ पर यूनिट टाइम चाहिए मुझे, टाइम मतलब 1 सेकंड ले लूँ मैं, तो वहाँ से वेलोसिटी और लेंथ सेम हो जाएगी। तो इस एल के बदले जो यहाँ पे एल, जो यहाँ पे लेंथ था, एरिया को लेंथ से मल्टीप्लाई करोगे तो वॉल्यूम आएगा, ठीक है बात। तो ये क्या है, हमारी एल लेंथ है, मैं रो को लिख दूँ m अपॉन a इंटू स्मॉल v, क्या ये बात ठीक है। ये यहाँ से आगे में टॉपिक पर यूनिट टाइम है। तो मुझे अगर मास निकालना है, m निकालना है, क्या आएगा, रो a v, v यहाँ पे क्या बोलो, वेलोसिटी है, ये v क्या है यहाँ पे, वेलोसिटी, थोड़ा ध्यान रखने वाली बात, ठीक है, पता लग गया। देखो अब इसने डायरेक्ट लिख दिया है, मैंने सारा समझा दिया आपको अच्छे से। मास ऑफ द लिक्विड एट आउटलेट ऑफ द नोजल पर सेकंड, अगर पर सेकंड ना कहता तो ये फॉर्मूला नहीं बनना था ये वाला मेरा, ठीक है बात। तो मास के लिए फॉर्मूला बन गया m = क्या आ गया, रो a इंटू वेलोसिटी है, याद रखना हो, ये वेलोसिटी है हमारी, ठीक है। तो इस काइनेटिक एनर्जी निकालनी है मुझे यहाँ से, तो इस m के बदले वैल्यू पुट कर दो, तो बताओ हाफ, सॉरी हाँ m के बदले वैल्यू पुट करनी, हाँ रो a v³, क्या ये बात ठीक है। ये v³ कैसे हो गया पता लग गया, एक v ये रहा, v² यहाँ पे है, हाफ m v², मास वेलोसिटी का स्क्वायर था, वेलोसिटी ये भी है, ठीक है भाई, क्लियर कॉन्सेप्ट। अच्छा एक बात और बताऊँगा आपको, वो फिर यहाँ पे क्या रहा था, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द जेट ऑफ एट द आउटलेट ऑफ द नोजल पर सेकंड। अब मेरी बात सुनो, एक्चुअल में काइनेटिक एनर्जी और वर्क डन में आपको रिलेशनशिप पता है, दोनों सेम है, उसकी यूनिट भी सेम है, जूल, आपको पता होगा, वर्क की यूनिट भी जूल है, काइनेटिक एनर्जी की यूनिट भी जूल होती है, ठीक है। और वर्क डन पर सेकंड क्या होता है बोलो, पावर, रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है बात, बिल्कुल सही बात है, पावर। काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो ये भी पावर की तरह ही काम करेगी मेरी। दोबारा सुनो, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी सेम है वैसे तो, लेकिन वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर आ गई मेरी। ऑन द सेम वे काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम भी पावर ही आएगी। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है इस वाली बात, पावर इन वॉट एट द आउटलेट ऑफ द नोजल। तो पी के लिए यहाँ पे पर यूनिट टाइम है, ये ध्यान रखना बात, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट टाइम, तो मैं उसको लिख दूँ पावर, ठीक है, इन वॉट। तो पी से डिपेंड करते हैं, पावर के लिए फॉर्मूला हो गया हाफ रो ए इंटू वी की। बस यहीं तक आपने इस डेरिवेशन को करना है, यहीं तक आपके सिलेबस में, आगे सिलेबस में नहीं है, एफिशिएंसी वगैरह नहीं निकालनी मैंने, आगे के टॉपिक आप छोड़ दें, ये कुछ नहीं सिलेबस में है। मैक्सिमम पावर इतना ज़्यादा लेंथी डेरिवेशन है, मैं समझा पाऊँगा, आप समझ नहीं पाओगे, छोड़ दो, लास्ट में छोड़ने तो फिलहाल स्टार्टिंग में छोड़ दो। ईजी रखें हम, ईजी पार्ट है हमारा, उसको ईजी रखते हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल नहीं करने आप चाहो तो ट्राई कर लेने का न्यूमेरिकल, नहीं तो ज़्यादा डीपली जाने की जरूरत नहीं, फिर न्यूमेरिकल नहीं आएंगे पक्का। लास्ट टॉपिक जो हमारा रह गया वो है हमारा वाटर हैमर। अब ध्यान सुनो बात, कई बार आपने देखा होगा, मान लो एक पाइप है मेरा, मान लो ये मैं थोड़ा शो करता हूँ, यहाँ मेरा पाइप चल रहा है यहाँ पे, ठीक है, और इसके अंदर फ्लूइड बड़े हाई प्रेशर चल रहा है, ठीक है। अगर फ्लो कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हमें एक वॉल्व के थ्रू
इसका यहाँ पे रास्ता बंद कर देते हैं, ठीक है बात। तो क्या करेगा, ये जो वाटर है ये इस वॉल पर बड़ी तेज़ी से स्ट्राइक करेगा, नहीं करेगा, एकदम रुकेगा। और जब यहाँ पे रुकेगा तो यहाँ पे क्या है बताओ, ये काइनेटिक एनर्जी चल रही है, काइनेटिक एनर्जी एकदम से यहाँ पे मैंने ख़त्म कर दी, बंद कर दी। और पता है आपको एनर्जी कंजर्व्ड है, काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी बताओ, प्रेशर एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, प्रेशर। इस वजह से आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, पाइप अगर प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाए यहाँ पे, तो या तो ये वॉल्व या इसका ये वाला ये दीवारें, ये कई बार क्या होते हैं स्वेलिंग में भी आते हैं, फूल भी आते हैं, कई बार देखा होगा आपने। और ज़्यादा प्रेशर आ गया तो फट भी सकते हैं यहाँ से, ठीक है बात। वाटर हैमर, हैमरिंग आपको पता ही है, वाटर के द्वारा हैमरिंग हो रही है यहाँ पे पाइप पर, समझ में आई बात, ठीक है। एक बार देखें ध्यान से, एक बार कहता है व्हेन वाटर फ्लोइंग इन लॉन्ग पाइप, व्हेन वाटर फ्लोइंग इन अ लॉन्ग पाइप इज सडनली ब्रॉट टू रेस्ट, जैसे मैंने कर दिया यहाँ पे, ठीक है बात। और बाय रेस्ट बाय क्लोजिंग द वॉल्व को बंद करके, और बाय एनी अदर सिमिलर केस, कुछ भी हो सकता था। देयर विल बी सडन राइज इन प्रेशर, वहाँ पे क्या हो जाएगा एकदम से प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा, ड्यू टू डिस्ट्रक्शन ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मूविंग वाटर। जो वाटर मूविंग थी उसके मूवमेंट में वहाँ पे क्या हो गया, डिस्ट्रक्शन हो गया। दिस कॉजेज अ वेव ऑफ हाई प्रेशर टू बी ट्रांसमिटेड अलॉन्ग अ पाइप विद अ वेलोसिटी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स विच क्रिएट्स नॉइज। वो वहाँ पे क्या थोड़ा सा आपको फिर आवाज़ भी आएगी वहाँ पे, ठीक है, जिसको हमने क्या कहा, नॉकिंग भी कहा है। ऑल्सो दिस wave of high pressure has the effect of hammering action on the wall of the pipe which is known as water hammer। सिंपल लैंग्वेज बताऊंगा आपको, जब अगर वॉल पाइप के अंदर वाटर फ्लो कर रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अचानक से आपने उसका एक वॉल बंद कर दिया, कुछ अवरोधक रख दिया, कुछ भी कर दिया आपने, हाँ सही बात, ठीक है। तो उस वजह से क्या होगा, जो काइनेटिक एनर्जी थी वो एकदम से प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। वो प्रेशर जो है वो अगर आवाज़ भी आएगी आपको वहाँ पे साउंड वेव की तरह पे, ठीक है, तो जिसे नॉकिंग भी बोला गया है। और इस पूरे फिनोमेना में क्या बोला गया, वाटर हैमर। ध्यान सुनना, द राइज इन प्रेशर इन सम केस हैज़ सो लार्ज, वो जो प्रेशर इतना बड़ा हो गया दैट इवन द पाइप में बर्स्ट, फट सकता है पाइप। एंड देयरफॉर इट इज़ एसेंशियल टू टेक दिस प्रेशर राइज इनटू कंसिडरेशन इन द डिज़ाइन ऑफ पाइप। जब हम पाइप डिज़ाइन करेंगे किस मटेरियल का लेंगे, हम एमएम पढ़ रहे हैं वहाँ पे, साथ साथ एमएम मटेरियल मेट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको मटेरियल का ज्ञान होना चाहिए अच्छे से, कौन सा कितना प्रेशर आएगा वाटर का, कौन सा मैं पाइप मैं किस चीज़ का बनाऊँ वहाँ पे कि वो उसको सहन करे, उस प्रेशर को सहन कर पाए। कई बार मैंने कहा आपको, अगर पाइप का मटेरियल मेरा सॉफ्ट है तो फूल स्वेलिंग में आ जाएगा, फूल जाएगा, फ्लॉफ्ट में आ जाएगा, और ज़्यादा हो गया तो फट भी जाएगा वहाँ से, ठीक है बात। द मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर राइज ड्यू टू वाटर हैमर डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। टाइम टेकन टू क्लोज द वॉल्व। अच्छा मेरी बात सुनो, अब मुझे ये वॉल्व बंद करना था, अगर मैं वॉल्व धीरे धीरे बंद करता हूँ तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मैं एकदम पे बंद करता हूँ, दोनों में चीज़ों में फ़र्क आ जाएगा। एक तो यह मैं धीरे धीरे वॉल्व बंद किया और एकदम से बंद कर दिया, दोनों चीज़ों में फ़र्क आएगा, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ फ्लो इन वाटर पाइप, मतलब कितनी वेलोसिटी से वाटर इस पाइप के अंदर फ्लो कर रहा है, ठीक है बात। लेंथ ऑफ पाइप, पाइप की लेंथ कितनी है। इलास्टिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल ऑफ द पाइप, पाइप में कितनी मटेरियल में उसके मटेरियल में कितनी इलास्टिक प्रॉपर्टी है। समझ में आ गई बात। टॉपिक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वाटर हैमर भी 4 नंबर में कई बार फंस सकता है, ठीक है। कोई डेरिवेशन नहीं है, आपने इतनी बातें लिखनी है, आपको 4 में से 3-4 नंबर मिल जानी है, ठीक है। तो ये इस यूनिट के बारे में पूरा हो गया सारा काम, ठीक है। जो आप थोड़ा सा अपने एक्सरसाइज करेंगे अपने आप, ठीक है। कुछ कहीं पे कोई डाउट आया तो पूछोगे मेरे से आप अच्छे से, ठीक है। कुछ लॉन्ग आंसर टाइप, शॉर्ट आंसर टाइप पढ़ना, इसमें से न्यूमेरिकल ट्राई करना, जितने मैंने करवाए हैं उस पर बेस करना, कहीं कोई डाउट आया तो फिर मेरे से पूछना, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम हाइड्रोलिक मशीन्स को कवर करेंगे, ठीक है।